सो गाइस ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई कोडिंग कौन कौन सी लैंग्वेजेस में करना है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। मतलब भाई घुमा फिरा के अगर लास्ट वीडियो में हमने होस्टिंग बाय करना सीख लिया, डोमेन बाय करना सीख लिया, उसके बाद दोनों को कनेक्ट करना भी सीख लिया। अब जो कोडिंग होने वाली है, जो कोड हम लिखेंगे वो कौन सी लैंग्वेजेस में लिखाता है, ताकि वो हम अपलोड करें हमारी वेब होस्टिंग के सर्वर पे, और पूरी दुनिया में जब अगर कोई वेबसाइट ओपन करे तो वो कोड के थ्रू हमारी वेबसाइट दिखे। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। सो गाइस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है तो देखिए, दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर साइंस में। एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है मार्कअप या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे मान लो विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, कोई हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए, जैसे हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर है, वीएलसी प्लेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल है। इनको कहते हैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, या फिर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें हमें प्रोग्राम करना पड़ता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं। ऊपर इन द सेंस ये हमारा मेमोरी यूज करेगा, ये सीपीयू यूज करेगा, ये सारी चीजें करेगा। तो अगर हमको ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना है जो डेस्कटॉप पे चलें, उसके लिए फिर हमको जावा सीखना जरूरी है। सी प्लस प्लस भी आप सीख सकते हैं। तो एंट्री लेवल बोला जाता है। अगर आपने कभी कोई लैंग्वेज नहीं सीखी तो सी प्लस प्लस से स्टार्ट करें, ताकि उसके जो सिंटैक्स होते हैं, क्योंकि देखो हिंदी में भी वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, क ख ग होता है। तो ऐसे ही अगर आप सी प्लस प्लस सीखते हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाता है कि भाई लूप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो गाइस बोला यह जाता है, अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप सी से स्टार्ट करें, फिर सी प्लस प्लस जाएं, फिर जावा पे जाएं। लेकिन रुको रुको, अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखना है, आपको वेबसाइट बनाना है, तो ना तो आपको सी की जरूरत है, ना सी प्लस प्लस की जरूरत है, ना इन चीजों की जरूरत है। सो गाइस ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इससे आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बना पाओगे। बट जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट चलती है हमारे वेब ब्राउजर के अंदर। मतलब गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सो गाइस जो भी हम वेबसाइट की कोडिंग करते हैं वो जो है वो ब्राउजर पे ही चलती है। मतलब ब्राउजर जो है, गूगल क्रोम, मोजिला, एक्सप्लोरर, ये जो चीजें हैं, ये लोग उस कोड को पढ़ के वेबसाइट की डिजाइन बना के देते हैं। तो देखो, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में आना है तो ये पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जा सकते हैं HTML में। अब देखो, अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो सिंपल दो तरीके होते हैं वेबसाइट बनाने के। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड होता है वेब डिजाइन और बैक एंड होता है वेब डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे यार, ये वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, ये सब तो एक ही होता होगा ना, अलग अलग कैसे? तो देखो, अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। सो गाइस मान लो आपको एक वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले आप उसकी एक डिजाइन बनाओगे। डिजाइन मान सकते हो पेपर पे बना सकते हो, फोटोशॉप में बना सकते हो। मतलब एक तरीका बता रहा हूं जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो वेबसाइट बनाती कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं गया किसी के पास, मैंने बोला यार मुझे खुद मेरी वेबसाइट बनाना है, तो मैं एक पेपर पेन पे मार्कअप बनाऊंगा, उसकी एक डिजाइन बनाऊंगा, वायर फ्रेम करूंगा कि भाई कहां पे क्या चीज आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। फिर उसको लेके जाऊंगा फोटोशॉप पे। फोटोशॉप पे डिजाइन करूंगा, कलर कॉम्बिनेशन देखूंगा, फॉन्ट साइज देखूंगा, ये सब करके एक फोटो बना लूंगा, जेपीजी की फाइल बना लूंगा। अब उस फाइल को लेके जाऊंगा मैं एक डिजाइनर के पास। तो जो डिजाइनर होता है वो देखता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे ब्राउजर पे दिखता है। तो जो हमारा ब्राउजर है वो 3 लैंग्वेज जो है वो पढ़ सकता है। होती है पहले HTML, उसके बाद होती है CSS, उसके बाद होती है जावास्क्रिप्ट। तो ये जो HTML है ये क्या होता है, इसके ऊपर बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिए। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेज जो है वो पढ़ सकता है हमारा ब्राउजर, वेब ब्राउजर। मतलब गूगल क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, जो भी ये ब्राउजर होते हैं, ओपेरा है, ये सब सिर्फ ये 3 लैंग्वेज ही पढ़ सकते हैं। तो जो भी वेबसाइट होती है इसके अंदर तो बनेगी ही बनेगी। तो ये जो कोड होता है HTML का, ये सब ये आप किसी भी वेब ब्राउजर पे, किसी भी वेबसाइट पे जाके राइट क्लिक करके अगर व्यू सोर्स देखोगे तो ये जो चीज आपको दिख रही है ये है पूरा HTML। इसके अंदर CSS भी है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी है। तो ये होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि दिखने में वेबसाइट दिखेगी कैसे, फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी। तो जैसे HTML की वेबसाइट अगर आप फ्लिपकार्ट को बिना CSS देखोगे तो कुछ इस तरह की दिखेगी। अगर सिर्फ HTML देखोगे, अगर आप देखोगे CSS के साथ तो कुछ इस तरह दिखेगी। और जावास्क्रिप्ट होता है यूजर इंटरेक्शन। सो गाइस जावास्क्रिप्ट जो है वो अगर आप पढ़ते हो तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल है। आजकल jQuery ज्यादा चलता है, तो jQuery अगर आप पढ़ोगे तो जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है वो लाइब्रेरी यूज करता है। तो jQuery के कमांड जो है वो सिंपल हो जाते हैं। तो देखो, आपको अभी भी कोई समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सादी लैंग्वेज में, फ्रंट एंड होता है जो ब्राउजर पे दिखता है, जो हमारे वेब ब्राउजर पे रहता है, और जो बैक एंड होता है वो हमारी चलता है सर्वर पे। तो अब देखो, अगर मैंने एक पेज बनाया जिसमें सिंपल लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो ये HTML हो गया। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS होता है कैस्केड स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो होता क्या है, ये तीनों को मिला के वेबसाइट की डिजाइन बनती है कि वेबसाइट आपको दिखेगी कैसे वेब ब्राउजर पे। उसके बाद अब आपको जैसे मान लो साइन अप करना है, आपको लॉग इन करना है, तो भाई पासवर्ड आपको सर्वर तक लेके जाना
बनाए ताकि सर्वर पे डेटाबेस होगा, उससे चीजें पता चलेंगी, उसके बाद वो सारी चीजें होंगी। तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में देखें तो जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आपका HTML CSS ये आपको जरूरी है। बैकएंड में जाते हैं तो भाई बैकएंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो आप सर्वर पे चला के रखेंगे, जो घुमा फिरा के देंगे ब्राउजर को HTML ही, CSS ही, जावास्क्रिप्ट ही। अब आप पाइथन में बना लो, अब आप PHP में बना लो, आप C# में बना लो, .NET में बना लो, आप किसी भी सर्वर लैंग्वेज पे बना लो, ये होती है बैकएंड लैंग्वेजेस। इन पे चीजें बना के सर्वर पे चला दो, लेकिन जब वो ब्राउजर तक आएगा, जब जैसे अगर मैंने आज google.com ओपन करा तो ये जो पेज मुझे दिख रहा है ये पूरा बना हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट से, लेकिन जो मैं सर्च क्वेरी टाइप करूंगा, मैं कुछ सर्च करूंगा तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इस सब की प्रोसेसिंग हो रही है सर्वर पे, और सर्वर पे चल रही है एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जब वो रिस्पॉन्स कर रही है मेरे तक आने तक, मेरे ब्राउजर तक देते देते जो डिजाइन मुझे दिख रही है, तो कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर लो, PHP यूज कर लो, पाइथन यूज कर लो, घुमा फिरा के उसको देना CSS जावास्क्रिप्ट या फिर HTML। तो हमारा जो ब्राउजर है वो बस 3-4 लैंग्वेज ही जानता है, जो अगर उसको दे दोगे तो वो फॉर्मेट करके दिखा देगा। लेकिन सर्वर पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आप चला सकते हो, बना सकते हो वेबसाइट। सो गाइस सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो बैकएंड होता है वो चलती है ऐसी लैंग्वेजेस जिसका जो कोड होता है वो सर्वर पे रखा रहता है, सर्वर पे इंस्टॉल होता है और वो सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होता है, सर्वर की ही रैम यूज होगी, सर्वर का ही CPU यूज होगा, सर्वर पे ही वो डेटाबेस है। लेकिन जब वो आप वेबसाइट विजिट करते हो तो सर्वर उसको प्रोसेस करता है और वो सर्वर HTML के फॉर्म में आपको लाके देता है एक वेब पेज, और वो वेब पेज देते हैं आपके ब्राउजर को, फिर आपका ब्राउजर एक वेबसाइट दिखाता है। तो दो तरीके से आप अगर वेब डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो जा सकते हैं। या तो आप बन सकते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं वेब डिजाइनर, जिसका काम बस इतना रहेगा वेबसाइट दिखेगी कैसे, वेबसाइट में मेन्यू बार कहां पे आएगा, वेबसाइट पे लिंक कहां पे आएंगे, वेबसाइट पे फोटो कहां रखा जाएगा, ये सब बस इतना ही काम है उसका। फोटोशॉप में बना लो, पेपर पे बना लो, HTML CSS लिख के उसकी डिजाइन बना लो। तो सिंपल, इसके लिए कोई सर्वर की जरूरत नहीं है। सिंपल घर बैठ के आप .html करके कोई फाइल सेव करते हो, HTML लिखते हो तो वो डायरेक्ट ब्राउजर पे चल जाएगी, क्योंकि उसके लिए सर्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी इंटरेक्शन वेबसाइट बनाना है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाना है या शॉपिंग वेबसाइट बनाना है, तो उसमें चाहिए आपको सर्वर की प्रोसेसिंग पावर, सर्वर का डेटाबेस, ये सारी चीजें। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैकएंड में, तो उनको बोलते हैं वेब डेवलपर, जो कि बस यही काम करते हैं कि बैकएंड से चीजें कैसे हैंडल होंगी, कैसे डेटाबेस से मैचिंग होगी, यूजर नेम पासवर्ड की कैसे चीजें काम करेंगी, कैसे किस प्रोडक्ट का कितने रुपए दिखाना है, उसके बाद क्या करना है, तो वो सब होता है डायनामिक तरीके से, वो सब आता है डेटाबेस से। तो जो वेब डेवलपर होता है वो सर्वर को मैनेज करता है, बताता है, लॉजिक लगाता है कि ये ऐसा कुछ हिट करता है कोई तो उसको क्या दिखाना है। लेकिन जब वो रिस्पॉन्स वापस देगा वेब ब्राउजर को, तब उसको देना HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ही है। तो देखो, जो डिजाइनर होता है वो डिजाइन बना सकता है, जो डेवलपर होता है वो कोडिंग कर सकता है सर्वर पे कि इस क्लिक पे इस यूजर को क्या दिखाना है। तो ये सारी चीजें होती है। और जो फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है उसको दोनों आता है। जैसे मुझे दोनों चीजें आती है, मैं फ्रंट एंड डेवलपर भी हूं, बैक एंड डेवलपर भी हूं, तो मैं फुल स्टैक हो गया। फुल स्टैक इन द सेंस मुझे HTML भी आती है, CSS भी आती है, जावास्क्रिप्ट भी आती है, PHP भी आती है, डेटाबेस भी आता है, MySQL, MongoDB, ये सब भी आता है। सो गाइस, घुमा फिरा के अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो फ्रंट एंड तो आना ही चाहिए, बैक एंड भले ही आए या ना आए। लेकिन देखो, आज के जमाने में इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान काम नहीं है, टाइम लगता है। तो ऐसा मत सोचो कि यार वेब डेवलपमेंट तो मेरे बस का ही नहीं है, इतनी सारी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं, HTML से स्टार्ट करो, धीरे धीरे गूगल करो, सर्च करो, यूट्यूब में देखो कि HTML लिखी कैसे जाती है, कोड कैसे करते हैं। एक बार आपको HTML आ जाएगी, फिर आप जाइए CSS पे, फिर देखिए कि कलर कैसे चेंज होता है किसी लाइन का, ये सारी चीजें होती हैं CSS से। फिर आप जाइए जावास्क्रिप्ट पे, फिर jQuery पे। तो ये चीजें आप सीखेंगे तो आपको एक फ्रंट एंड का बेसिक नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए आप बैकएंड पे, जब आपको लगे कि अब आपको डेटाबेस की जरूरत है, जब आपको लगे कि आपको लॉगिन करवाना है, साइन अप करवाना है, तब आपको बैकएंड के लिए जाना है। अगर आपको बस एक पेज पे सिंपल चीजें दिखाना है, लिंक्स ही दिखाना है, तो आपको बैकएंड की जरूरत ही नहीं है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट से ही काम हो जाएगा। तो जो सर्वर लैंग्वेज होता है ना, ये HTML चेंज कर करके देता है। जैसे अगर मैं लॉग्ड इन हूं तो मुझे बताएगा हाय सिद्धांत, अगर आप लॉग्ड इन है तो बताएगा हाय यूजर। तो घुमा फिरा के देगा वो HTML में ही, लेकिन सर्वर जब HTML दे रहा होगा तब उसको चेंज कर देगा HTML में टेक्स्ट। वो डायनामिकली चेंज होता है सर्वर की तरफ से। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगी सर्वर की लैंग्वेज, बैकएंड की लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। सो गाइस, बेसिक नॉलेज तो आपको सारी लैंग्वेजेस का होना जरूरी है। तो फ्रंट एंड से स्टार्ट करें, फिर बैकएंड पे जाएं। और अगर आपको इन सारी चीजों से बचना है, कोडिंग से बचना है, कोडिंग से डर लगता है, तो बनी बनाई चीजें आती हैं, जैसे वर्डप्रेस होता है, ब्लॉगस्पॉट होता है, जो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बनी बनाई चीजें आएंगी। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट करते हो, यहाँ पे क्लिक करके ये चीजें करते हो, पिक्चर
पिक्चर अपलोड करते हो, उस तरीके से वर्डप्रेस अगर आप एक बार इंस्टॉल कर दोगे, जो कि काम यही करेगा, काम फ्रंट एंड में आपको HTML CSS ला के देगा, बैक एंड में PHP यूज करेगा, लेकिन आपको एक पैनल बना के दे देगा जिस पैनल से आप पूरी वेबसाइट मैनेज कर पाओगे। आपको हर चीज के लिए हर बार जाके फाइल को एडिट नहीं करना है। अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो वो आपको एक बार इंस्टॉलेशन सीखना है कैसे होता है, उसके बाद फिर आप वर्डप्रेस के अंदर जो चाहो ड्रैग ड्रॉप करके क्लिक करके पूरी वेबसाइट मैनेज कर सकते हो। तो इसमें आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस नहीं सीखना है, लेकिन हाँ, वो जो वर्डप्रेस है वो बना भी PHP में है, बना भी HTML में है। तो अगर आपको बिल्कुल कस्टमाइज करना है कि भाई यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, वो भी फाइल में कोड है वर्डप्रेस के अंदर ही, अगर आपको ये बेसिक नॉलेज आता होगा, सारी लैंग्वेजेस आती होगी, तो आप वर्डप्रेस को भी एडिट कर पाओगे। अगर आपको वो सारी चीजें नहीं आएगी तो जो वर्डप्रेस जितनी चीजें दे रहा है आपको पैनल से चेंज करने को, आप उतनी ही चीजें कर पाओगे। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप अभी छोटे हो, 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फाइनल ईयर में हो, या इंजीनियरिंग कर रहे हो, या आपका सिर्फ नॉलेज है, आपको मजा आता है वेबसाइट बनाना सीखना है, तो आप ये लैंग्वेजेस सीखो, फिर वर्डप्रेस में बाद में जाओ, क्योंकि जो वर्डप्रेस है वो खुद बना इन लैंग्वेजेस के ऊपर ही है, ताकि इतनी सारी कोड ना करना पड़े, चीजें आसान हो जाए। तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो। अब आने वाले वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ब्लॉगस्पॉट पे बिना कोड से वेबसाइट या ब्लॉग कैसे बनाएं, उसके बाद बताऊंगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं हमारी वेब होस्टिंग में, ताकि हमको इतनी सारी कोडिंग ना करनी पड़े। एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीख लें, फिर हम वर्डप्रेस को ही कस्टमाइज करेंगे और देखेंगे कि यार वर्डप्रेस में थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे चेंज करेंगे चीजें, तो वो सारी चीजें वर्डप्रेस के अंदर होंगी। तो गाइस, इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आपको इतना नॉलेज तो हो कि भाई कौन सी लैंग्वेज में क्या होता है, जो बनी बनाई चीजें आती हैं, वर्डप्रेस होता है, ब्लॉगस्पॉट होता है, जुमला होता है, मैजेंटो होता है, ये सब बनी इन लैंग्वेजेस में ही है। बस आपको एक पैनल दे दिया जाता है जिससे आप मैनेज कर पाओगे। तो अगर आप बहुत बड़े वेबसाइट चलाने वाले हो, या ऐसा सोच रहे हो, चीजें सोच रहे हो कि मुझे कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट बनाना है, तो हर चीज तो वर्डप्रेस नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको फिर यही लैंग्वेजेस सीख के खुद की बैठ के डिजाइन करनी पड़ेगी, वेबसाइट बनानी पड़ेगी या बनवानी पड़ेगी। सो गाइस, वेबसाइट बनाना बनवाना सारी चीजें फ्री है, क्योंकि कोड जो होता है वो आपको एक बार सीखना है, फिर बैठ के कोडिंग करना है, और फिर सामने वाला आपको पे करेगा। तो आप एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का, लोगों की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो एक तरह से एक कैरियर ऑप्शन आप खुद अपना जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं पढ़ाई करूंगा फिर जॉब करूंगा, तो वो भी अच्छा बात है, और ये सारी चीजें आती हैं तो आपको और जॉब में आसानी होगी। आप बता पाओगे देखो मैंने ये वेबसाइट बनाई, मुझे ये आता है वो आता है। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, बस डिग्री लेते हैं, पढ़ के रट के डिग्री ले ली, जाके खड़े हो गए भाई मुझे जॉब दे दो। भाई कुछ आएगा तब तो सामने वाला आपको लेगा। अगर आपको ये वेब डेवलपमेंट आता है तो आप जॉब भी कर सकते हो, खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, लोगों की वेबसाइट बना सकते हो, या खुद एक आइडिया जनरेट करो, उस आइडिया का स्टार्टअप की वेबसाइट खुद बनाओ, खुद मैनेज करो। यार एक लाइफ मिल रही है, जितना ज्यादा सीख सको, जितनी ज्यादा चीजें कर सको, एक्सपेरिमेंट्स कर सको, वो करना चाहिए। खाली क्यों बैठना। फेसबुक जिसने बनाई है कितना दिमाग लगाया होगा, क्या करा होगा, सोचो, पढ़ो फेसबुक कौन सी लैंग्वेज में बनी है, उसमें HTML कहाँ यूज हो रहा है, PHP कहाँ यूज हो रहा है, सारी चीजें पढ़ो, सीखो, गूगल करो। तो जैसे जैसे आपको चीजें आती जाएगी वैसे वैसे चीजें सीखते जाओगे। तो इस वीडियो का मोटिव यही था, आपको सारी चीजें समझा दे। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपने आज तक कभी कोई लैंग्वेजेस नहीं सीखी तो C++ आप सीख सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनवाना है, खुद का एक ब्राउजर बनाना है, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, खुद का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, VLC प्लेयर टाइप, तो आपको जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। लेकिन अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो HTML से स्टार्ट करो, फ्रंट एंड सीखो, फिर बैक एंड पे जाओ, फिर आप डेटाबेस सीखो, फिर सबको कनेक्शन सीखो। अगर आपको ये भी कुछ भी नहीं सीखना है, सिंपल वर्डप्रेस सीख लो, उसके बाद सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करो और लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाओ। बहुत सारे लोग वर्डप्रेस में ही वेबसाइट बना बना के पैसे कमा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, सर्च करो कि भाई वर्डप्रेस में कैसे चीजें होती हैं, क्या होती हैं, और आने वाले वीडियो में मैं आपको और चीजें बताऊंगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, कस्टमाइज कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें आगे भी मिलेंगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है फ्रंट एंड से रिलेटेड, बैक एंड से रिलेटेड, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसे ही और ऑसम और ट्रस्टेड वीडियोस के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।